हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पे। मैं अनामिका शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के इस सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत से है, और गुलाम वंश से हम लोग रूबरू होंगे। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश का प्रारंभ कब से हुआ था और कब तक था, और गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सारे आज के इस सेशन में हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। और गुलाम वंश से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का प्रारंभ हुआ था उससे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का ये जो है एक राजवंश था गुलाम वंश, और इस वंश का पहला शासक कौन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि कौन था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है नियुक्त किया गया था। और किसने नियुक्त किया था इसे, मोहम्मद गौरी ने। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जो है राज किया। तो कुतुबुद्दीन ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। तो प्रथम जो इलवारी शासक हुआ था वो इल्तुतमिश था, और गुलाम वंश मामूलक वंश के गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहा जाता है। और मामूलक वंश के कुल कितने शासक हुए, 11 शासक हुए, और इन्होंने जो है 84 वर्षों तक जो है दिल्ली पे शासन अपना करते रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक भारत में तुर्की राज्य का जो है संस्थापक बना रहा। ठीक है, दिल्ली का जो प्रथम तुर्क शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में जो है दास्ता से जो है मुक्ति मिली थी। ये किसका दास था, मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई एग्जाम्सों में ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जो है दिल्ली के कुतुब मीनार में की जो है नींव रखी थी। जो कुतुब मीनार दिल्ली में वर्तमान स्थित है, इसमें जो है इसकी नींव रखी थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है इसे जो है क्या किया था, पूरा करवाया था। अब 1210 में चौगान खेलते समय जो है घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसका जो है पुत्र था आराम शाह, वो जो है इसका उत्तराधिकारी था। लेकिन जो इल्तुतमिश ने आराम शाह को जो है क्या किया था, ये जो है इसको जो है अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। किसने, आराम शाह ने जो है इल्तुतमिश ने जो आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसको जो है इल्तुतमिश ने जो अपदस्थ किया, और उसके बाद जो है इसने सिंहासन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ऐबक का क्या था, गुलाम था और एवं उसका जो है दामाद था, और आराम शाह क्या था, जो है उसका पुत्र था। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा आप लोगों को। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक जो है इसने जो है शासन किया, और इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का जो पिता था ये इलाम खां था, और ये अलबारी जनजाति का जो है सरदार था। ऐबक ने इसे अमीर ए शिकार का पद दिया था, और 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से जो है अपनी जो इसकी दास्ता थी इससे इसने मुक्त कर दिया था। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था।
ठीक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव डाली थी, और जो है इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को इसको पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने जो एकता व्यवस्था शुरू की थी, एक व्यवस्था थी जिसका नाम इसने क्या रखा था, एकता व्यवस्था, अपने प्रशासन काल में। इसके अनुसार सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को जो है नकद वेतन देने के बदले क्या करा, ये वेतन देने के बदले क्या देता था, भूमि प्रदान करता था। ठीक है, या भूमि एकता, तथा इसे जो देने वाले होते थे उसको क्या कहते थे, एकतादार कहते थे। और इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया था, एवं दिल्ली में जो है टकसाल भी इसने स्थापित की थी। और टकों में टकसाल लिखने की परंपरा जो है भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश जो है पहला शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की जो है उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक है वो भी इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पितामह कहा जाता है। जो मस्जिदों के ऊपर आपने देखा गोल सा गुंबद होता है, इसका भी निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था, इसीलिए गुंबद निर्माण का पितामह जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर जो है निर्मित करवाया था। और मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइज़्ज़ी दिल्ली में जो है इसी ने बनवाया था। और उज्जैन के महाकाल मंदिर को जो है इल्तुतमिश ने क्या करा था, ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, तोड़वा दिया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हो गई थी। और इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति क्या करता था, लाल कलर के जो है वस्त्र धारण करता था। इल्तुतमिश के दरबार में इतिहासकार मिन्हाज उज़ सिराज रहते थे, और जिन्होंने जो है तबकात ए नासिरी की रचना की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकमुद्दीन फिरोज शाह को शासक जो है नियुक्त किया गया। और नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया, इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान के पद पर जो है प्रतिष्ठित कब हुई, 1236 ईस्वी में। रजिया ने जो है भटिंडा के एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया से जो है शादी कर ली थी। इल्तुतमिश के एक पुत्र बहरम शाह ने सत्ता हथिया ली और अल्तुनिया जो था रजिया का पति, और एवं रजिया को क्या करा था, इसने हरा दिया था। और 13 अक्टूबर 1240 को जो है उनको जो है मरवा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है रजिया ने उसके बाद जो है ये जो है अपने मतलब इसने बहरम शाह ने सत्ता संभाल ली थी। और रजिया ने जो है 3 वर्ष 6 माह तक ही शासन किया था। और बहरम शाह का जो शासन काल था वो 1240 से 1242 तक था। बहरम शाह ने नवाब ए मुमल्लकत की स्थापना की। और बहरम शाह के शासन काल में जो है मंगोलों का भी आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से और 1246 तक इसने शासन किया। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1265 तक शासन किया। और 1249 में बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को क्या किया, सुल्तान घोषित किया। और इसका जो शासन काल था बलबन का 1266 से 1287 ईस्वी। बलबन जो है इल्तुतमिश का जो है एक और दूसरा गुलाम था, और इसने जो है गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। और सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी बलबन ने प्रारंभ की। और ईरानी त्यौहार जो नौरोज है, नौरोज का जो त्यौहार होता है, इसका प्रारंभ भी इसी ने किया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसकी जो शासन व्यवस्था का आधार था वो था रक्त एवं लौह की नीति। और बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में। गुलाम वंश के बाद जो है खिलजियों का शासन जो है स्थापित हो गया था।
ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब हम जान लेते हैं गुलाम वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम आज के सेशन में लेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस के आने की पूर्ण संभावना है, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी क्या? मामूलक वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख वंश के रूप में जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो लाखों में दान देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा वंश चलाया था? कुतुबी वंश। और इल्तुतमिश ने शमसी वंश। और इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? 1211 ईस्वी में बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय जो घोड़े से गिरकर हो गई थी। कौन से सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम क्या था? अभी कालक्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कालक्रम हम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, उसके बाद नेक्स्ट है इल्तुतमिश, उसके बाद नेक्स्ट फिरोज शाह, और फिरोज शाह के बाद रजिया। और रजिया को किसने अपदस्थ किया था? बहरम शाह ने। और बहरम शाह के बाद मशहूद शाह, मशहूद शाह के बाद नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन के बाद महमूद, और उसके बाद बलबन, और बलबन के बाद जो है क्यूमर्स जो है इसका अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया ने कितने वर्षों तक शासन किया? कुल 4 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 3 वर्ष कुछ माह थे, तो अगर आपको ऑप्शन में 4 वर्ष दिया होगा तो आप 4 वर्ष ही टिक करेंगे। ठीक है, अब इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? कुल 4 शासकों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो रजिया को जो है इसने अपना उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलियत कब प्राप्त हुई थी? 1229 ईस्वी में। बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो बलबन ने जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिनिधित्व की उपाधि जो है धारण की थी। सिजादा और पैवोश प्रथा का प्रचलन किसने किया था? बलबन ने। चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। गुलाम वंश या मामूलक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुवाद। ठीक है, इसको क्यूमर्स भी कहा जाता है। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान बलबन था। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। चहलगानी का संहार किसने किया? चहलगानी का संहार जो है बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ने एक जैसा कार्य कौन सा किया था? मंगोलों का जो है सामना किया था, क्योंकि इनके शासनकाल में जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मिन्हाज उस सिराज किस वंश के शासकों का समकालीन था? गुलाम वंश के समकालीन था। और बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरसिया वंशज का मानता था। आई होप ये वीडियो आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। सो माय डियर फ्रेंड्स,
इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन लोग को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।